पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ जूनियर का सलाम। आज की वीडियो में हम आपको अरशद शरीफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीकी की ज़बानी बताएंगे। अरशद शरीफ एक बेखौफ और निडर सहाफ़ी थे जो सारी ज़िंदगी ख़बरों की तलाश में सरगर्दा रहे। ताहम उनकी निजी ज़िंदगी लोगों के सामने कभी नहीं आई। वो एक प्राइवेट इंसान थे और ज़ाती ज़िंदगी पर शोहरत के कायल नहीं थे। वो अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं लगाते थे क्योंकि उन्हें हमेशा उनकी तहकीकाती सहाफ़त की वजह से धमकियाँ मिलती रहती थीं। लिहाजा वो अपनी प्रोफेशनल और ज़ाती ज़िंदगी को अलग अलग रखते थे। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी लिखती हैं कि हम दोनों सैकड़ों तस्वीर बनाते, बहुत सी वीडियोज़ रिकॉर्ड करते, लेकिन बहुत कम अपलोड करते। दोनों सहाफ़त में थे लेकिन दोनों के शोबे अलग थे। वो मुझे मेरी इदारती आज़ादी देते और मैंने भी कभी उनके काम में दखल नहीं दिया। हालांकि उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने उन्हें बना कर दिए। उनका फेसबुक पेज मैंने 2012 में बनाया और यूट्यूब मैंने उन्हें 2017 में बना कर दिया। ट्विटर और इंस्टाग्राम उन्होंने ख़ुद बनाया लेकिन मैंने उन्हें ब्लू टिक दिलवाए। उनके प्रोग्राम पावर प्ले का अकाउंट भी मैं चलाती थी लेकिन फिर भी मैं उनके सहाफ़ती मामलात में दखल नहीं देती थी। अपना ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट वो ख़ुद इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे कहती कि मशहूर होकर कैसा लगता है तो वो मुस्कुराते हुए कहते कि मैं तो एक आम इंसान हूँ। वो बहुत आजिज़ी और इंकसारी वाले शख्स थे। मैं कभी कहती कि गुड मॉर्निंग शो की तरफ से इनवाइट आया तो क्या मुस्कुरा कर कहते कहीं हमें भी दुल्हा दुल्हन बनाकर दोबारा शो करवाने लग गए तो कितना अजीब लगेगा। मैं कहती कि सब शोज़ में ये नहीं होता। फिर कहती अच्छा ईद के शोज़ या न्यू ईयर शो में अकेले चले जाएं तो कहते मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ़ तहकीकाती सहाफ़त आती है। जवेरिया सिद्दीकी लिखती हैं कि मैं ख़ुद बहुत अरसे से टीवी शोज़ में शिरकत नहीं कर रही थी। कॉलम्स की वजह से वक्त नहीं मिलता था तो उनकी भी खुलासी हो जाती और निजी ज़िंदगी में बहुत कम गो थे। उनके आँख के एक इशारे या हिमम कहने से पहचान जाती थी कि किस चीज़ में उनकी हाँ और किस चीज़ में उनकी ना है। वो बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान थे। वो वक्त के पाबंद और सुबह जल्दी उठने के आदी। वो बहुत रायल थे और उन्होंने मुझे बहुत रॉयल्टी से रखा। अरशद बहुत शाह खर्च थे। वो दूसरों पर खर्च करके खुश होते थे और मेज़बानी में उनका सानी नहीं था। घर पर कोई भी आता वो ख़ुद गेट तक लेने और छोड़ने जाते और कभी गरीब अमीर की तफरीक नहीं की। अपने मेहमानों के लिए दरवाज़े तक ख़ुद खोलते और मुझे ख़ास ताकीद होती कि मेज़ पर 5 से 6 डिशेस लाजमी हों। खाने के बाद मीठा, फल, ज़ाफ़रान वाला कहवा और ड्राई फ्रूट लाजमी रखे जाएं। उन्हें खाने में सूप, दाल, मटन, स्टेक, मछली, पाए और अनार बहुत पसंद थे। चाय और कहवा भी उन्हें बहुत पसंद था। वो अक्सर मेहमानों की प्लेट्स में ख़ुद खाना डालते और ख़ास तौर मेहमान के बच्चों पर खुसूसी शफ़क़त करते। मैं हमेशा घर में तोहफ़े पहले से ख़रीद कर रखती कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। अरशद शरीफ अपने दोस्तों और हल्का अहबाब को बाहर लंच करवाने के भी शौकीन थे। इस्लामाबाद का मेरियट होटल उनकी पसंदीदा जगह था जहां वो अपने को लेग्स, फैमिली और दोस्तों को लेकर जाते। अरशद शरीफ मुताले के बहुत शौकीन थे। रात को सोने से पहले वो किताबों का मुताला ज़रूर करते। अपनी ज़ात के लिए उनका ख़र्चा सिर्फ़ किताबें ख़रीदना होता था। मिस्टर बुक्स, ऑक्सफोर्ड और सईद बुक बैंक से रेगुलर ख़रीदारी करते। उनकी ख़रीदी हुई किताबों में बहुत सी किताबें बहुत कीमती और बेशकीमत थीं, जिसकी मिसाल उनकी एक किताब की कीमत 22,000 थी। उन्हें उस हद तक किताबों से मोहब्बत थी कि वो मुझे कहते जिया मेरी किताबों को प्लास्टिक कोर में बंद रखा करो, मेरी किताबों पर गिर्द ना पड़े। अपनी हर किताब पर अपना नाम लिखते और पढ़ते वक्त उसको बेलो हाइलाइटर से हाईलाइट करते। कभी कभी ऑफिस से फ़ोन करके कहते कि फ़िलाँ किताब का फ़िलाँ सिफ़ा ज़रा व्हाट्सअप करना। उनका हाफ़िज़ा कमाल था। उनके लैपटॉप, बैग, ऑफिस, गाड़ी, घर, बेडरूम, लाइब्रेरी, गर्ज हर जगह
کتابیں ہی کتابیں ہوتی۔ ان کے پسندیدہ موضوعات دفاع، انٹرنیشنل ریلیشنز، جنگ اور امن تھے۔ وہ بہت ایمیزون سے کتابیں آرڈر کیا کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے جب ان کا کوریئر ڈیلیور ہوتا تھا۔ ارشد بہت لائق تھے۔ انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر میں ہمیشہ ٹاپ کیا۔ ان کا مشغلہ فوٹوگرافی تھا۔ ہم دونوں کی دوستی بھی 2009 میں اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم دونوں کے پاس DSLR تھا۔ ان کو بطور لڑکی میری فوٹوگرافی نے متاثر کیا۔ اس وقت اتنا رواج نہیں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے پاس پروفیشنل گیئر ہوتا یا وہ فوٹوگرافی کرتیں۔ ارشد شریف شہید کی مزید اسٹوری جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل ارشد شریف جونیئر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ہر اپڈیٹ کا انتظار کیجیے۔ اپنا خیال کیجیے۔ اب تک کے لیے یہی تھا۔ اللہ حافظ۔